या कार्डियो रिलेटेड एरियाज कवर करने के लिए. सो बेसिकली दिस इज ए डिस्कशन क्लास. तो डोंट बी सो सीरियस, जस्ट रिलैक्स विथ मेट्रिया मेडिका. तो मेट्रिया देखो, एक्चुअली मेट्रिया इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना. सो इसमें उतना टेंस होने का जरूरत नहीं है. याद नहीं है रह रहा है, फिर भूल जा रहा हूँ, ये सब होता रहेगा. क्योंकि इतना सारा सिम्टम्स है, इतना सारा पिक्यूलियरिटीज है, सब कुछ कैसे याद रहेगा. लेकिन याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ड्रग को थोड़ा विजुअलाइज करना. जैसे सपोज एक पेशेंट है नेट्राम्यूल का. हम्म, तो नेट्राम्यूल मीन्स वी ऑल नो दैट पेशेंट विल बी वेरी लीन थिन, हॉट पेशेंट, पेशेंट इज वेरी इरिटेबल, बहुत ज़्यादा ग्रीप रहेगा, रोएगा. ओके, सो दीज आर द कॉमन पिक्चर. पेशेंट का एक स्किन इरप्शन होगा जो हेयर लाइन पे होगा. हम्म, फिर पेशेंट आके बोलेगा कि other symptoms like related to sexual sphere, related to some menstrual symptoms, headache symptoms. Okay, so all these comprises the natramure as a whole. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि हम कॉमन सिम्टम एग्जाम में नहीं पूछता है. इस बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनफॉलिबल इन स्टॉपेज ए कोल्ड दैट स्टार्ट्स विथ स्नीजिंग, कौन सा मेडिसिन में है. ये बोरिक में लिखा हुआ है. आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दोज हु आर इन द in our previous classes, or somewhere whenever I have discussed natramure, I used to tell this symptom that when there is a starting of a cold that start with sneezing, कोई भी ठंडा जैसे छींकने से शुरू हो रहा है, उसमें नेट्राम्यूर देना है 30th पोटेंसी में. बोरिक बहुत पर्टिकुलरली मेंशन किया है. तो ऐसे करके बहुत सारा सिम्टम्स है जो नेट्राम्यूर रिलेटेड है, बट आप सोच नहीं सकते हो कि ये नेट्राम्यूर में है. ठीक है, तो दो सिम्टम्स आर टू बी मार्क्ड. ठीक है, हम कोशिश करेंगे सब कुछ एक जगह में थोड़ा जॉट डाउन करने के लिए. तो ठीक है, शुरू करो. जस्ट स्टार्ट विथ हेयर. देखो, फर्स्ट सिम्टम क्या है. फर्स्ट सिम्टम यह है कि हेयर बिकम्स फ्राउजी, entangle, it split and stick together at the tips. Can anyone tell what is the name of the remedy? एलन की नोट का लाइन है, स्टिक हो जाता है, इट स्प्लिट हो जाता है. बोरेक्स. वेरी गुड, इट इज बोरेक्स. ओके, इट इज बोरेक्स. बोरेक्स में if you want to conceptualize this borax is a medicine for extreme sensitiveness. Extreme sensitiveness. एक्चुअली सेंसिटिवनेस इज द कीनोट ऑफ बोरैक्स. बोरैक्स सेंसिटिवनेस कैसे सेंसिटिवनेस होता है. पेशेंट सेंसिटिव होगा, मोशन में सेंसिटिव होगा. विच टाइप ऑफ मोशन? डाउनवर्ड मोशन में. तो पेशेंट इज सेंसिटिव इन डाउनवर्ड मोशन. Patient is sensitive in external impression like sound. So patient is sensitive to external impression mainly of sound. तो ये एक्सटर्नल साउंड में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. कौन कौन सा मेडिसिन है, अदर मेडिसिन. पेशेंट विल से दैट देयर आर डिफरेंशिएशन. पेशेंट विल से दैट mere crackling of the paper makes patient worse. Just write it down. Crackling of the paper aggravates. That sound even aggravates. Medicine is, this is the medicine. The pyramid. Very good, pyramid. Then okay, sensitive noise you will get it also in Asarum europeum. Okay, वहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, but patient is very sensitive to noise. It is Asarum europeum. Very sensitive to sound.
यूरोपियम। ओके, इन असरम यूरोपियम जो सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आता है, वो है कि रोविंग लाइक ए घोस्ट, एज इफ वॉकिंग इन द एयर, that type of symptom, and patient will tell that patient is having uh, craving for liquors, अल्कोहल पीने का बहुत उसका क्रेविंग है। देखोगे एलन की नोट में लिखा है रसियाज में ये यूज होता था अल्कोहल को, अल्कोहल छुड़ाने के लिए, टू इंड्यूस ए सिम्टम which will averse the patient to alcohol. Okay, so very sensitive to sound is also in Acerem europaeum. बोरैक्स पेशेंट देखोगे, अच्छा बोलो तो ये कौन सा चैप्टर में है? पेशेंट होल्ड द हैंड ऑफ द नर्स while in the cradle. Patient is in the cradle, patient hold the nurse while moving. In which chapter you will get this symptom? You will get this symptom in Kent repertory, भाटाइगो में मिलेगा। Patient hold the nurse, माने child hold the nurse, child hold the nurse while moving in a cradle, like this. I cannot remember the exact rubric, but like this, child hold the nurse while moving in a cradle. So medicine, there are two medicines only in this under this symptom. One is gelsemium and second is borax. In borax, here is frowsy, tangle, split together, stick at the tip. It is there, but in eyelid there is a symptom. Normally eyelid the hair is outward, but when there is inward growth of the eye hair in eyelid, then medicine is same medicine borax. तो जस्ट एक लाइन लिख के रखो, इनवर्ड ग्रोथ ऑफ द आईलैशेस. बोरेक्स इज ए मेडिसिन इन फीमेल कंडीशन में देते हैं. इन व्हिच कंडीशन, व्हिच मेंस्ट्रुअल कंडीशन यू विल प्रिस्क्राइब बोरेक्स? just one symptom that characterizes borax female symptom में. There is a Leukorrhea. Okay, leukorrhea is there, but I am telling that menstrual symptom which characterizes borax. There is a dysmenorrhea, हाँ, जो dysmenorrhea और कहीं पे नहीं है वो है membranous dysmenorrhea. Just write it down. Membranous dysmenorrhea is the symptom which is very peculiar to borax. Borax is for membranous dysmenorrhea. Okay, while nursing one breast, there will be pain in the other breast. Medicine is Borax. बोरेक्स. एंड द कंडीशन कौन सा कंडीशन में होता है? बोलो बोलो, माने कौन सा कंडीशन में ऑपोजिट ब्रेस्ट को अफेक्शन होता है? इन व्हिच कैंसर? Adenocarcinoma. ओके, एडिनोकार्सिनोमा. Adenocarcinoma. एडिनोकार्सिनोमा, वेरी गुड. बोथ याद रखो, एडिनोकार्सिनोमा अगर ब्रेस्ट में हुआ, मोस्टली दैट इज ऑफ लोब्यूलर टाइप, तो वो ऑपोजिट ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होता है. और सेकेंड इज दैट एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स दैट इन्वॉल्व्स द ऑपोजिट लंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक लाइन है बोरैक्स में कि व्हाइल नर्सिंग पेन इन द ऑपोजिट ब्रेस्ट. पेन इन द ऑपोजिट ब्रेस्ट. ओके, जस्ट इस यहाँ पे ये तो आप लोग को पता है कि
lung cancer that involves the opposite lung is adenocarcinoma. And breast cancer also that involves the opposite breast, it is also adenocarcinoma, but the variety is lobular type of variety, breast cancer that affects the opposite breast. Okay. Falling of hair, next just focus on the next line. Falling of hair in patient with syphilis and mercurial affection. बोलो. अच्छा, ये यहाँ पे हम बोले थे ना, जहाँ पे बोल रहे थे कि membranous dysmenorrhea is the characteristic feature of borax, but note that when patient comes, that patient is having membranous dysmenorrhea, and because of that membranous dysmenorrhea, patient is having sterility. Then only medicine is borax. पेशेंट का मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग मेंसेस होल ऑफ द एंडोमेट्रियम इज शेडिंग एज ए मश. एंडोमेट्रियम का पूरा जो लाइनिंग है ना, एंडोमेट्रियम पूरा शेड हो रहा है, ये तो इसको हम लोग मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया बोलते हैं ना. ठीक है, हम लोग जब गायनी पढ़ेंगे तब बोल देंगे. तो पूरा यूट्रेन एंडोमेट्रियम दैट इज शेडेड लाइक ए लेयर, एक पूरा लेयर नीचे आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया. एंड if that membranous dysmenorrhea causes sterility, then only medicine is borax. अच्छा, profuse leukorrhea during coition that causes sterility. What is the medicine? And during sexual act there is profuse leukorrhea and that causes sterility. एलन की नोट का लाइन है. बोलो बोलो बोलो. हाँ सही बोल रहे. नेट्रम नेट्रम्यूर. नेट्रम सही था. नेट्रम नेटकार्ब. वेरी गुड. नेटकार्ब. एक्सेसिव ल्यूकोरिया ड्यूरिंग coition that causes sterility. And medicine is Netcar. Okay. नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट देखो तो पेशेंट इज सिफिलिटिक माइजम का है, उसका हेयर फॉल हो रहा है, मर्क्यूरियल अफेक्शन से है, बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरियल अफेक्शन. दिस पेशेंट इज वेरी मच ओवर सेंसिटिव टू कॉन्ट्रडिक्शन. और क्या बोलेंगे? ऑरमेट. वेरी गुड. इट इज ऑरमेट. ऑरमेट का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंट इज वेरी ओवर सेंसिटिव, पेशेंट इज वेरी सुइसाइडल, पेशेंट commits suicide like that of syphilitic miasm. Patient is having anger, patient is having reserved displeasure. All these things are in orumate. बहुत सल्की होगा, कुछ बात नहीं बोलेगा, चुपचाप, मतलब कोई एक ट्रॉमा हुआ है उसके बाद एकदम चुपचाप है, जाएगा सुइसाइड अटेम्प्ट करेगा, मर जाएगा. ठीक है, तो ये है orumate personality. Orumate is one of the medicine for half-sightedness. नैश का ट्रायो ऑफ हाफ-साइटेडनेस क्या क्या था बोलो तो, कौन बोलोगे? ट्रायो ऑफ हाफ-साइटेडनेस. लिखो नैश का ट्रायो ऑफ हाफ-साइटेडनेस. वन इज orumate, second is lithium car, and third one is lycopodium. माने orumate, एक्चुअली orumate का ब्रैकेट में जो था वही नैश बोल दिया कि ये ट्रायो ऑफ हाफ-साइटेडनेस है. तो लाइकोपोडियम एंड अच्छा, orumate का हाफ-साइटेडनेस क्या है? पेशेंट सीज ऑन दी लोअर हाफ. एक ऑब्जेक्ट का खाली लोअर हाफ देखेगा, ये है orumate. सीज ऑन दी लोअर हाफ.
लोअर हाफ, ठीक है। लिथियम कार्ब एंड लाइकोपोडियम, दे हैव सिम्टम दैट पेशेंट कैन सीज ओनली लेफ्ट हाफ। हाँ देखो याद रखो, एल एल है, ठीक है, एल फॉर लिथियम कार्ब, एल फॉर लाइकोपोडियम, सो पेशेंट लेफ्ट हाफ देख पाएगा, बस इतना ही याद रखो। राइट हाफ नहीं देख पाएगा, उतना वो याद रखने की जरूरत नहीं है। पेशेंट कैन ओनली सी लेफ्ट हाफ, पेशेंट कैन ओनली सी लेफ्ट हाफ, ठीक है। लिथियम कार्ब में एक्चुअली लिथियम कार्ब और लाइकोपोडियम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लिथियम कार्ब में याद रखो, लिथियम कार्ब इज द मेडिसिन फॉर कार्डियक एफेक्शन, कार्डियक एफेक्शन प्लस रियूमेटिज्म प्लस एस्थेनोपिया। बोरिक का फर्स्ट लाइन लिथियम कार्ब का इंट्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे लिखा हुआ है कार्डियक इरिटेबिलिटी है प्लस रियूमेटिज्म एंड एस्थेनोपिया, दिस प्रोवाइड्स द स्फीयर ऑफ द माने क्लिनिकल स्फीयर ऑफ द लिथियम कार्ब। तो लिथियम कार्ब इज द मेडिसिन, पेशेंट इज हैविंग कार्डियक एफेक्शन प्लस रियूमेटिज्म प्लस प्लस एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया मीन्स वीकनेस ऑफ विजन। तो पेशेंट का अगर कार्डियक एफेक्शन है, पैल्पिटेशन है, और माने एक्चुअली लिथियम कार्ब का जो कार्डियक एफेक्शन है वो है रिमेटिक हार्ट डिजीज, रिमेटिज्म दैट इज अफेक्टिंग द हार्ट। ओके, लीव दैट, just remember this point that cardiac affection, rheumatism plus asthenosphenia, it forms the sphere of the lithium carb. Okay. More towards a rheumatic remedy lithium carb. ठीक है। अच्छा बोलो तो, कोई पेशेंट आके बोल रहा है पेशेंट इज हैविंग डिप्लोपिया एंड पेशेंट इज सीइंग वन ऑब्जेक्ट बिलो अनदर, वन इमेज बिलो अदर। पेशेंट इज हैविंग डिप्लोपिया, ठीक है, तो एक ही चीज को दो देख रहा है एंड पेशेंट इज सिफिलिनम, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, सिफिलिनम, सिफिलिनम, सिफिलिनम। डिप्लोपिया, पेशेंट सीज one object below, one image below other. Medicine is syphilinum. पेशेंट इज हैविंग, अच्छा ट्रिप्लोपिया, ये पता नहीं ये कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम एक एमसीक्यू में देखे थे। ट्रिप्लोपिया कौन सा मेडिसिन में है? ट्रिप्लोपिया इज प्रेजेंट इन बेलेडोना। थोड़ा सा जस्ट लिख के रखो, पता नहीं ये कौन ये किया था, लेकिन हम कभी भी पेशेंट को ट्रिप्लोपिया पेशेंट को नहीं देखे हैं। और अच्छा, डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउनवर्ड, बोलो डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउनवर्ड, एनी सजेशन बोलो। डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउनवर्ड, यू विल गेट इट इन सुपीरियर ऑब्लिक पैरालिसिस। हाँ, ट्रॉक्लियर नर्व पैरालिसिस होने से डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउनवर्ड होता है। ये आप लोग, तुम लोग को बोलना चाहिए था, हम बोले थे। डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउनवर्ड थोड़ा सा लिख के रखो, साइड करके फुटनोट करके लिख के रखो कि ये मेट्रिया का क्वेश्चन नहीं है, मेडिसिन का क्वेश्चन है। डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउनवर्ड इज सुपीरियर ऑब्लिक पैरालिसिस which is supplied by trochlear nerve ना, SO4 LR6। ठीक है। पेशेंट बोल रहा है कि whenever I am seeing a object, the object fades away, again reappear, ब्लर हो जाता है फिर रीअपियर होता है। देखोगे कैमरा में जब तुम फोकस करना चाहोगे, जब हम लोग
फोटो खींचते हैं, पहले जब फोकस करते हैं फिर ब्लर हो जाता है, फिर उसके बाद क्लियर होता है। कभी कभी होता है ना। देन if patient is having like this symptom, what is the medicine? Medicine is gelsemium. Gelsemium, just write it down. कहाँ पे है ये? है हम बोले थे केन रेपार्टरी का सिंगल मेडिसिन ये करने के लिए, देखने के लिए, देखे नहीं हो। ओके, ऑब्जेक्ट्स फेड्स अवे, ऑब्जेक्ट्स फेड्स अवे, देन रीअपियर, मेडिसिन जेल्सिमिया। पेशेंट इस आके बोल रहा है कि हम ऐसे देख रहे हैं कि एज इफ लुकिंग थ्रू ए रेन, seems patient says that objects is appearing like I am looking through a rain। जैसे सामने सामने पूरा रेन है, उसके पीछे जो कोई अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा वो अगर देखने के लिए, वो अगर जैसे दिखाई देता है वैसे पेशेंट का विजन है, एज इफ लुकिंग थ्रू रेन। What is the medicine? Medicine is Natramir. Important है। Patient sees better while shading eyes. I have told you many times. Phosphorus. Phosphorus. Okay, very good. Patient cannot look straight. देखो, मैं अगर तुमको मैं देखो नहीं देख ये, अगर कोई किसी को देख रहा है, स्ट्रेट देखने से उसको दिखाई नहीं देगा, साइड वेज से देखने से उसको दिखाई देता है। Oleander. Very good, very good. Okay, so just write down these two symptoms in the same area, that patient sees better while looking sideways. Better while looking sideways. Medicine is oleander. अच्छा, ओलिएंडर हम लोग स्किन सिम्टोम में कहाँ पे देते हैं? कोई बोलोगे? स्किन सिम्टोम में हम लोग ये चेम्बर में देते हैं, क्लिनिक में हम लोग देते हैं। अगर पेशेंट आके बोल रहा है कि पेशेंट इज हैविंग इरप्शन व्हिच इज वेरी मच सेंसिटिव, तो हम लोग दो ही मेडिसिन सोचते हैं, एक है ओलिएंडर और एक है क्रोटोनटिक। ठीक है, तो क्रोटोनटिक एंड ओलिएंडर बोथ इज हैविंग इरप्शन व्हिच इज वेरी सेंसिटिव टू टच। Eruptions extremely sensitive to touch. Extremely sensitive to touch. Oleander is another this is another beautiful remedy for diarrhea. तो डायरिया में कैसे होता है देखोगे, जैसे एलो का डायरिया है ना, एलो का डायरिया कैसा है? एलो का डायरिया ऐसा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग और ईटिंग पेशेंट इज हैविंग डायरिया। हम लोग का टीचर्स बोलते थे एलो गैलो, मतलब एलो इज मतलब खाना आया पेट में और चला गया टॉयलेट में। तो सेम टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ डायरिया यू विल गेट इन ओलिएंडर। अनदर थिंग दैट देखोगे, एलो का और एक सिम्टम है, ड्यूरिंग पासिंग फ्लैटस देयर विल बी पैसेज ऑफ द स्टूल। सेम सिम्टम यू विल गेट इट इन ओलिएंडर, बट देयर इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ये है कि ओलिएंडर का पेशेंट अगर चाइल्ड होगा, इफ यू लुक द डायफर, इट इज ऑलवेज येलो स्टेन डायफर। हर वक्त उसका स्टूल पास होता जाता है।
और एडल्ट तो आके बोल देगा कि मेरा हर हर टाइम स्टूल पास होते जा रहा है, जब से मेरा ये डिसेंट्री हुआ है हर टाइम मेरा स्टूल पास होते जा रहा है. But in children, it is written in our textbook. You will get it in N.M. Chaudhury's book. Very beautifully it is written. That patient will tell that the child's diaper is always wet with stool, always yellow stained diaper. Hmm. But in allo patient, you will not get constant oozing of the stool in allo patient. So this is one important differentiation with from oleander एंड एलो. ठीक है, तो ओलिएंडर में याद रखो कि ये जो सी इज बेटर व्हाइल लुकिंग साइडवाइज, ये वाला सिम्टम तो इंपॉर्टेंट है. पेशेंट इज हैविंग इरप्शंस व्हिच इज वेरी माने एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, एंड पेशेंट इज हैविंग dysentery or diarrhea, dysentery, and child diaper is always yellowish. Child diaper is always stained with stool. Always stained with stool. Okay. So okay. आईज में और क्या है, पेशेंट कैन हैव बेटर विजन इन मूनलाइट. बोलो, मूनलाइट एमेलियोरेट्स आई सिम्टम. इट इज ऑरममेट. याद रखो, ऑरममेट का जो आई सिम्टम है उसमें 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है तो सी इज ओनली डुअर हाफ, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज दैट मूनलाइट एमेलियोरेट्स आई सिम्टम is auramate. Moonlight ameliorates eye symptom. Okay, and second one is and third one is patient have better eye symptom after muscular exertion. Muscular exertion ameliorates eye symptom. Eye symptom. ठीक है. So moonlight ameliorates eye symptom is auramate. Muscular exertion ameliorates eye symptom is also auramate. ठीक है. जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, जेलसीमियम में ऑब्जेक्ट्स फेड्स अवे देन रीअपियर. पहले देखोगे एकदम धुंधला धुंधला है, फेडेड फिशन है, and after that it reappears. But if patient says that whenever I am looking to a object for prolonged time, बहुत देर से हम अगर एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसके बाद मेरा विजन एकदम ब्लर हो जाता है. मेडिसिन, objects becomes blurred or objects becomes pale on looking for prolonged time. हम लोग का होता है स्क्रीन टाइम. देखो हम लोग कितना स्क्रीन टाइम देख करते हैं. फेसबुक में अगर रील्स देखना शुरू करते हैं तो 3-4 घंटा कहाँ कहाँ से चला जाता है. तो ऐसे स्क्रीन देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, अचानक देखा कि पूरा ब्लर ब्लर हो गया. माने पेशेंट आके ऐसे बोलेगा. आप लोग का नहीं होगा जब तक आंख ना खराब हो जाए. तो क्या मेडिसिन देंगे? मेडिसिन इज एगारिकस. एगारिकस. जस्ट राइट इट डाउन. ऑब्जेक्ट्स बिकम्स पेल ऑन लुकिंग फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम. लिख देता हूं. ऑब्जेक्ट्स बिकम पेल ऑन लुकिंग फॉर prolonged time. Medicine is agaricus. ठीक है. Okay. Next one. Hair is dry, lusterless, tangle easily, glued together. बोलो.
this is the medicine I am telling you. It gives immunity to the cold catching. तो ये वाला लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है? दिस मेडिसिन गिव्स इम्यूनिटी टू द कोल्ड कैचिंग. देखो, हम लोग इतना सारा पेशेंट आता है ना कि ठंडा लग जाता है बार बार, बच्चे लोग का इम्यूनिटी खराब हो गया. लेकिन हम लोग का लिटरेचर में ऐसा सिम्टम भी है कि इट ऑफन गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम कोल्ड कैचिंग. तो देखो ऐसे कितना अच्छा सिम्टम है. हाँ, हम लोग कितना सोचते हैं ट्यूबरकुलिनम देंगे ना हिपरसल देंगे. हम्म, इतना ठंडा लगता है, एलर्जिक राइनाइटिस है, थायरोडिनम देंगे. इट इज गिवन मेडिसिन इज सोराइनम. सोराइनम माने इज ए गोल्ड माइन. दो बेल बोला है, वेदर इट इज फाउंड टेकन फ्रॉम फिल्दी. देखो वो जो लास्ट वाला लाइन ना एलेन की नोट का, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. सुराइनम का लास्ट वाला लाइन देखोगे, उसका वो जो फिल्दी, दैट इज वेदर मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिल्दी स्टेट और प्योर गोल्ड, दे हैव एक्सलेंट क्लिनिकल रिजल्ट, ऐसे करके बोला है. लेकिन क्वेश्चन आता है ये कौन बोला है. ठीक है, दैट कोटेशन वाज बाय जेबी बेल. ओके, तो वो वाला कोटेशन याद रखो. तो दिस इज द नेम ऑफ द मेडिसिन इज लास्टरलियस टैंगल इजीली ग्लूड टुगेदर इज सोराइनम. सोरेनम. सोरेनम के बारे में थोड़ा सा लिख के रखो, तो क्वेश्चन आता है बहुत. थोड़ा सा लिख के रखो. सोरेनम में हम जो सिम्टम बोले हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि इट ऑफन गिव्स इम्यूनिटी फॉर कोल्ड कैचिंग. कोल्ड कैचिंग. अच्छा देखो, ये तो पता है सोराइनम का अपीयरेंस कैसे होगा, ये सबको पता है. वेरी डार्टी, फिल्दी, हाँ, ऑफेंसिव पेशेंट आएगा. हाँ, सोराइनम का पेशेंट घर घर में जब आएगा, उस टाइम ही आपको पता चल जाएगा कि ये सोराइनम पेशेंट आया है. इतना ऑफेंसिव पेशेंट होगा, इतना डार्टी पेशेंट होगा. हाँ, फेस विल बी, फेस कैसा होगा? वेरी ऑयली फेस. हाँ, ऑयली ग्रीजी फेस कौन कौन सा मेडिसिन में है? कौन बोलोगे? सोराइनम का फेस ऑयली होगा. ऑयली होता है, डार्टी होता है, ग्रीजी, डार्टी, ऑयली, ग्रीजी. Oily face, you will get it in 4 medicine in our Mitra Medica. One is Sorainum, second is Natramute, third is Thuja, and fourth one is Plumbummet. Okay, Natramute, Thuja, Plumbummet, Sorainum. और कुछ था क्या? शायद और एक मेडिसिन था, कोई याद कर सकते हो? और एक कौन सा मेडिसिन था जिसे দাদা মার্কিউরাসের ফেসটা কি গ্লেজ অয়েলি হয়? No, 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 no. Okay, I will confirm you. Probably it was Hydrastis. हाँ, ओके, आई विल कंफर्म यू लेटर ऑन. हाँ, तो अभी के लिए याद रखो, सोराइनम, नैट्राम्यूट, थूजा एंड प्लम्बामेट, these 4 medicine is having oily and oily fish. Oily fish. স্যানিকুলা হতে পারে, স্যানিকুলা. Sanicular, right. Sanicular. Very good. Sanicular. So these 5 medicines having oily and greasy fish. Thank you. तो सोराइनम, this medicine is given in chronic case, when you all know that when well selected remedy fails, lack of when there is severe weakness in chronic case. ठीक है, वो सबको पता है. लेकिन क्वेश्चन आता है कि if after acute disease when appetite does not return, then medicine is Sorainum.
ठीक है, ये वाला याद रखो, एक्यूट डिजीज के बाद अगर एपेटाइट रिटर्न नहीं हो रहा है, हम्म, ये वाला क्वेश्चन आता है, कि आफ्टर एक्यूट डिजीज व्हेन एपेटाइट डजंट रिटर्न। रिटर्न देन मेडिसिन इज सोराइनम। ये एपेटाइट के ऊपर ना थोड़ा सा ये करके रखो, तो स्टार्ट देके रखो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है। वहां पे दे देगा जेंसियाना लुटिया, you will get some other medicine which is very good, known for appetizer, and among them you will get sorainum. So sorainum is the medicine. Okay. It is very offensive, it is very dirty, sorainum patient is very cheap. So wears fall in hottest weather, but if it is given that uh, uh, क्या था, पेशेंट wears far in summer weather, कौन सा मेडिसिन में है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा। देखोगे केन कैपेटरी में वेयर्स फार इन समर वेदर, मेडिसिन गिवन इज हायोसियामास। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा ये करके रखो, वेयर्स फार इन समर वेदर, ये है हायोसियामास का सिम्टम। लेकिन सोराइनम इज वेरी चिली। वहां पे भी लिखा हुआ है कि ऐसे है कि वेयर्स फार शॉल इन हॉटेस्ट वेदर, बट इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज समर। মানে दो both are same, মানে why they have they used to give this kind of question, I don't know. uh, this is very bad questions. हम्म, लेकिन ऐसे ही होता है। ये आपको हम देखे थे 2018 का एआईपीजी में ये क्वेश्चन आया था, रैप्स अप फार इन समर, फार इन समर वेदर, मेडिसिन इज हायोसियामास। ठीक है, प्लीज नोट द एग्जैक्ट लाइन, रैप्स अप फार इन समर। ये अगर एकदम एग्जैक्ट लाइन ऐसे रहेगा तो हाइसियमस। वहां पे ऑप्शन में सोराइनम भी था, वही सबसे पैथेटिक ये है कि हम लोग ठीक है, अभी अभी तो पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आता है कि बहुत मेमोराइजिंग वाला क्वेश्चन। पहले आता था, पहले देखो कि ऑर्गेनोन का एफोरिज्म, इस एफोरिज्म में क्या है, ये वाला लाइन, ये वाला वर्ड कौन सा एफोरिज्म में है। दिस इज माने एक्चुअली अटर नॉनसेंसेस, और कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना भी, जो बनाता है उसको उसका भी क्वालिफिकेशन में क्वेश्चन मार्क है, और जो उसका आंसर सही करता है उसका ये में भी प्रॉब्लम है। भाई ऑर्गेनोन में कहाँ पे डायनामाइजेशन कौन सा एफोरिज्म में है, ये जान के हम क्या करेंगे, वही प्रॉब्लम है। लेकिन अभी पैटर्न चेंज हो गया, अभी लास्ट 3-4 साल देखोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ऑर्गेनोन का लोकेशन क्वेश्चन बहुत कम आता है, 2-3 साल में एक आध क्वेश्चन आता है। ठीक है, अ, तो जिसको प्रॉब्लम है ये करने में, याद करने में कि ऑर्गेनोन का कौन सा एफोरिज्म में क्या है, वो वाला छोड़ सकते हो, कुछ मेजर वाला कुछ रख के बाकी छोड़ सकते हो, हम बोल देंगे कौन सा करोगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट। अच्छा, सोलेनम का पेशेंट बहुत एंग्जाइस होता है, एंग्जाइटी बहुत रहता है, देखोगे रिलीजियस मिलनकोली, डिप्रेस्ड, सुइसाइडल टेंडेंसी, ये सब सोलेनम में है, सब कुछ है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट इज ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू मतलब क्या है, पेशेंट इज सो मच विद इन द ग्रीफ, और इतना सैड है कि तो ब्लू हो गया। हम लोग ब्लू वर्ड यूज करते हैं सैडनेस के लिए। तो सोराइनम पेशेंट, इट इज पेशेंट इज सो मच मिलनकोलिक, सो मच डिप्रेस्ड दैट
नैश हैज सेड दिस मेडिसिन एज ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू। ये कौन बोला है? नैश बोला है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट इज मिलानकोलिक, patient is depressed, patient is very despair of recovery, and patient is having suicidal tendencies. तो इस पेशेंट का और कुछ सिम्टम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एलन कीनोट का ही लाइन है। हाँ, देखोगे, काफ रिटर्न्स एवरी विंटर, काफ रिटर्न्स एवरी विंटर, मेडिसिन इज सोराइना। दादा, बोलो। chronic blue condition, everything seems so dark that it can grow no darker. हाँ, হ্যাঁ, that লেক means ক্যান আই ডু ওই এটা এটা হ্যাঁ বলো। মানে ওই ব্লুটার এই ব্লুটার মানে হ্যাঁ 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 কিছু মানে ওটা ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে ল্যাকক্যানে যে যে ব্লু মানে মানে ল্যাকক্যান এন্ড সোরাইনাম, মানে देयर आर मेनी मेडिसिन्स व्हिच आर वेरी डिप्रेस्ड, बट नैश सेज दैट ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट सबसे डिप्रेस्ड है। हाँ, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है। माने बेस्ड ऑन द ये जो डिफरेंस है, जो लैक्कैन और सुराइनम का, दोनों ही बहुत डिप्रेस्ड पेशेंट है, बट पेशेंट नैश बोल रहा है कि दिस इज द मोस्ट डिप्रेस्ड पेशेंट। सो मच ক্রনিক ব্লু কন্ডিশনটা কি কি ডিপ্রেশনের জায়গা থেকে? डिप्रेशन whenever you are getting blue, the word blue, it means it is the patient is very melancholic, very depressed। वही chronic blue condition माने वही सेम, नॉट साइनोसिस। हाँ, नॉट साइनोसिस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, chronic blue condition that doesn't mean cyanosis, it means depressed। okay, cough return every winter is Suriname। अच्छा, eruptions return every winter, skin eruption return every winter, कौन बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, एलो, वेरी गुड। पेट्रोलियम द पेट्रोलियम और स्किन एफेक्शन एवरी विंटर। बोलो बोलो, एलो, पेट्रोलियम, और क्या है? सोराइनम, एलो, पेट्रोलियम and another medicine, with that medicine having impulses on seeing the blood stain object। alumina, very good, alumina। माने स्टिल आई कैन रिमेम्बर दिस। अच्छा, देखोगे केन रिपर्टरी में ये सिंगल मेडिसिन है। हाँ, पेशेंट इज impulsive on seeing a knife or blood stain object, ठीक है। तो एनआईएच में एक बार अभी सर का देहांत हो गया। हैव यू हर्ड अबाउट एमएम दत्तो, मुरारी मोहन दत्तो? एमएम दत्तो वाज ग्रेट टीचर ऑफ मिट्रिया मेडिका, मतलब he was legendary person। he was like SK Dubey, MM Dotto, PC Pal, they are of similar category teachers also clinicians। तो MM दत्तो ये एलुमिना को हम उनका क्लास किए थे। हम लोग का एनआईएस में गेस्ट लेक्चरर आते थे, उस टाइम में बहुत उम्र हो गया था, लाइक 72 why 70, that time sir was above 80, he cannot walk properly at that time, so he used to, माने उन्होंने ना एक्टिंग कर करके ये समझाते थे केंट का रूब्रिक। तो एलुमिना उस टाइम में बोल रहे थे कि पेशेंट आके देखा कि इंजेक्शन ये करने गया, तो पेशेंट दौड़ के भाग के वो रे बाबा करके, मतलब सैर वैसे करके एक्टिंग कर रहे थे। तो
वही मेडिसिन एलुमिना. ओके ठीक है. Soranum, aloe, petroleum, and alumina. These are four medicine which is having skin affection that comes every winter. कैसे याद रखोगे? देखो PA पापा. Cough returns every winter is Soranum. Patient is having स्किन एफेक्शन. सोराइनम का स्किन एफेक्शन कैसे होगा? सोराइनम इज ए मेडिसिन व्हिच इज हैविंग वेरी डार्टी स्किन. छोटा सा इंजुरी से बहुत ज्यादा स्किन एफेक्शन होगा. एंड नोट दैट सोराइनम स्किन सिम्टम इज नेवर परस्पेयर. माने सोराइनम स्किन जो जहां पे इरप्शन है वो एरिया एकदम ड्राई होगा, रेयरली परस्पेयर्स. तो वेरी ड्राई स्किन इरप्शन, वेरी अनहेल्दी स्किन इरप्शन, वेरी फिल्दी लुकिंग स्किन इरप्शन, ऑफेंसिव स्किन इरप्शन आर सोराइना. एक क्वेश्चन आता है एक्नी में, when best selected remedy only palliates, then medicine is sorina. In acne, when Soranum. best selected remedy only palliates. 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ट्रॉमेटिक एफेक्शंस ऑफ ओवरी आफ्टर आर्निका, मेडिसिन इज सोराइनम. तो याद रखो कि आफ्टर आर्निका ट्रॉमेटिक एफेक्शन ऑफ ओवरी, सोराइनम का रिलेशनशिप में है, देखोगे आफ्टर आर्निका इन ट्रॉमेटिक एफेक्शंस ऑफ ओवरी. मेडिसिन इज सोराइनम. आफ्टर लैक्टिक एसिड इन vomiting in pregnancy, after lactic acid in severe vomiting in pregnancy. Pregnancy, it is सोराइनम. और सोराइन, अच्छा देखो क्लाइमेट्रिक एज ग्रुप में मैलिग्नेंसी हो रहा है, कौन सा मेडिसिन दोगे? इट इज रिटन इन एलन की नोट, विल टेल. माने it is written in second paragraph of that remedy. It is written that like that there is congestion and redness and infiltration during climacteric age group. Tendons মানে that causes malignancy. Medicine is sulfur. सल्फर खोलो, सल्फर खोलो. आपके पास ये है एलन की नोट हाथ में है? यस दादा. सल्फर खोलो. सल्फर में कहाँ पे है बोलो तो ये वाला लाइन देखो, जहां पे कॉन्जेशन टू द सिंगल पार्ट, उसका लास्ट लाइन देखो. Congestion to the single part that like this, ovaries, chest, abdomen or any organ of the body, marking the onset of tumor or malignant growth, especially at climacteric. हम लोग ये लाइन हम लोग मिस कर देते हैं, खाली देखते हैं सल्फर मीन्स congestion of the single part, eyes red, face red, orifices red, हो गया. नहीं, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Clinically it is very important also. Okay, so when this fails, when sulfur fails, or after sulfur, which medicine is to be given in mammary cancer? It is soranum. तो थोड़ा सा वहां पे लिख के रखो कि वो जो लाइन देखा है, congestion
Okay, marking the onset of tumor or malignant changes, tumor or malignant changes, especially during climacteric. Medicine is sulfur. So which medicine follows sulfur well in breast cancer? That is Soranam. Sulfur well in mammary cancer is Soranam. अच्छा बोलो, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कौन सा मेडिसिन देंगे? टू रिलीव पेन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, मेडिसिन इज बुफो. हम लास्ट दिन बोले थे ना, लास्ट क्लास में एक बार बोले थे कैंसर वाला रिलेटेड कुछ. ओके, लिखो सीए ब्रेस्ट टू रिलीव द पेन, टू रिलीव द excessive pain, medicine is bufo. CA breast after ulceration has set in. अच्छा थोड़ा रुको, हम लिख दे रहे हैं, एक जगह में लिख लो तो. हाँ यहाँ सीए ब्रेस्ट का बात कर रहे थे ना, तो सीए ब्रेस्ट टू रिलीव द पेन, माने एक्चुअली इट इज रिटन दैट इट इज पैलिएटिव इन सीए ब्रेस्ट, palliative in CA breast, medicine is bufo. CA breast after ulceration has set in, medicine ulceration sets in, क्या मेडिसिन देंगे? आर्सायोट. कैंसर एंड, अच्छा देखो, बिफोर अल्सरेशन क्या मेडिसिन देंगे? हाँ बोलो, कैंसर एंड कैंसर स्टेट्स बिफोर अल्सरेशन स्टेट्स इन व्हेन पेन इज द प्रिंसिपल सिम्टम, है ना? मेडिसिन इज हाइड्रेस्टिस. हाँ, कैंसर एंड कैंसर स्टेट्स state before ulceration especially when pain is the main symptom, and like this, mane I cannot remember the exact line, mane no need to remember in मेट्रिया मेडिका याद रखो कि एग्जैक्ट कौन सा लाइन था, ये कहाँ है, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लिम्फेटिक डायथेसिस. हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट फॉर क्लिनिक, नॉट फॉर एग्जाम पर्पस. जस्ट नोट द एक माने इनर मीनिंग ऑफ द सिम्टम और इनर मीनिंग ऑफ द दैट लाइन. तो बिफोर अल्सरेशन सेट इन व्हेन पेन इज द प्रिंसिपल सिम्टम, इज द मेन सिम्टम, medicine is hydrestis. Okay, CA breast, जब when patient is having so much perspiration, mammary tumor with a tendency to profuse warm perspiration and gastric disturbances, just write it down. CA breast plus profuse hot perspiration, warm perspiration. Don't say opium. Okay, opium is also having warm perspiration, that means CA breast में warm perspiration होगा तो हम लोग opium दे देंगे. ऐसा नहीं है कि
profuse one perspiration with CA based medicine is mark protoiod. मार्क प्रोटोआयोट, इसका नाम है मार्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस, मार्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस। देखो दो ये जो मार्क प्रोटो मतलब क्यों हम थोड़ा सा टाइम लिए, क्योंकि देयर आर टू मेडिसिन ऑफ सिमिलर नेम, मार्क प्रोटोआयोड एंड मार्क बीनायोड। हाँ, मार्क प्रोटोआयोड दोनों ही टॉन्सिलाइटिस का या फेरेंजाइटिस का मेडिसिन है। मार्क प्रोटोआयोड एंड मार्क बीनायोड, दीज आर वेरी कॉमन मेडिसिन फॉर फेरेंजाइटिस। याद रखो, मार्क प्रोटोआयोड इट अफेक्ट्स द राइट साइड ऑफ द थ्रोट एंड मार्क बीनायोड इट अफेक्ट्स द लेफ्ट साइड. So in mark protoiod there is a symptom of CA breast plus profuse warm perspiration. ओके, सो ऐसा भी है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सीए ब्रेस्ट रिलेटेड इतना ही याद रखो, और कुछ अगर होगा तो हम बोल देंगे। ठीक है दादा, आपने यहाँ पे CA ब्रेस्ट प्लस प्रोफ्यूज हॉट पर्सपिरेशन विद गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस वाला कौन सा ड्रग था? ये देखो हम लिखते हैं मार्क प्रोटोआयोड, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस। हाँ 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 हाँ, प्लस गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस। Medicine is mark protoiod. ठीक है, देखो प्लायका पोलोनिका, प्लायका पोलोनिका मीन्स there is a you will get a spot over the scalp, and it will ooze, it will itch, it will form some kind of eruption, it will form some kind of bald spot. तो मेडिसिन माने दैट इज नोन एज प्लायका पोलोनिका। माने प्लायका पोलोनिका अगर आएगा तो हम लोग का दिमाग में एक ही मेडिसिन आता है, वो है विंका माइनर। हाँ, बट प्लायका पोलोनिका इन एलेन कीनोट इट इज मेंशन्ड इन 3 मेडिसिन, वन ऑफ देम इज सोराइनम, देन बेराइटाकार एंड ट्यूबरकुलिनम। प्लायका पोलोनिका इन एलेन कीनोट में 3 मेडिसिन है, एक है सोराइनम, बेराइटाकार और क्या बोला, ट्यूबरकुलिनम। ओके, सो एंड इन बोरिक मेटेरिया मेडिका प्राइम मेडिसिन फॉर ये प्लायका पोलोनिका इज विंका माइनर। हाँ, so actually प्लायका पोलोनिका there will be a spot on scalp, there will be oozing moisture, that moisture is will make the hair gluey and matted, and there will be much itching, so that is known as प्लायका पोलोनिका. प्लायका पोलोनिका you will get in boric materia medica in under vinca minor. ठीक है, hair falls out when touched or touched in nursing women. अच्छा, ट्यूबरकुलिनम में जो बॉयल होता है उसका कलर कैसे होता है बोलो तो? ट्यूबरकुलिनम में जो बॉयल होता है उसका कलर कैसे होता है? याद रखो, बॉयल contains greenish pus. There are 2 medicine in our materia medica.
boil contains ग्रीनिश पश। ठीक है, देखोगे ये वाला लाइन है, boil one after another, contains greenish pus. Medicine is, there are two medicine, one is tuberculinum and second one is sicalicor. अच्छा देखो, hair falls out when touched in nursing women. कौन 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 सा मेडिसिन है, you will get it in Natramine. very good, natramine bracket में sepia, natramine and sepia. These are two medicine which is having this symptom, hair falls out when touched in nursing women. अच्छा देखो, great falling of hair after chronic headache, सेपिया एंड सल्फर, सेपिया का ही सिम्टम है। ठीक है, हेयर ड्राई एंड फॉलिंग थूजा, थूजा का इरप्शन कहाँ पे होगा, कवर्ड पार्ट में ना अनकवर्ड पार्ट में, Uncovered. अनकवर्ड पार्ट, हाँ नहीं, थूजा का इरप्शन होगा कवर्ड पार्ट में, स्वेट होगा अनकवर्ड पार्ट। थोड़ा सा इसको याद करके रखो, ये हम लोग जितना बार पढ़ते हैं खाली उल्टा ही सोचते हैं। थूजा का, क्योंकि याद रखो कि थूजा इज ए साइकोटिक माइजम, psychotic miasm want to cover up everything. So one psychotic miasm is very secretive, ना, very secretive, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो थूजा पेशेंट there will be eruption in the cover part, eruptions under cover part. And perspiration uncovered part. केन ट्रिपेटरी में हम एक सिम्टम देखे थे। अच्छा ये बोलो तो ये कौन सा ई में है, perspiration all over the body except head. There are two medicine under this symptom, perspiration all over the body except head, all over the body except head. There are two medicines, one is Rastox and second one is Thuja. बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, परस्पिरेशन ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट हेड। हम लोग को पता है हेड परस्पायर होता है, सैनिक्यूला, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फोर्स, माने बहुत सारे मेडिसिन है हेड में परस्पिरेशन होता है, लेकिन परस्पिरेशन ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट हेड, फुल बॉडी में होगा, हेड में नहीं होगा, रास्टॉक्स एंड थूजा। fall of अच्छा hair falls off on head especially of whiskers is selenium, but not only whiskey drinker but those who drinks other also scotch, whiskey, राम, श्याम, जोदू, बहुत सारा है, तो सब कुछ जो पीता है अल्कोहलिक्स, in alcoholics if there is a falls of hair, medicine is selenium. In selenium you will get one very beautiful skin manifestation. अच्छा, सेलेनियम को छोड़ो, कोई पेशेंट आया है तुम्हारे पास, वो आके बोल रहा है कि पेशेंट बहुत अल्कोहलिक था, पेशेंट वाज हेवी अल्कोहलिक, दिन में राम, रात को बियर, फिर मिडनाइट को विस्की, सब चलता था। एंड पेशेंट आफ्टर 10 to 12 years patient has come to you and patient is telling that I have ascites, and you advise the patient
for USG. Okay, and अच्छा, if you want to avoid biopsy in patient with suspected cirrhosis, तब हम लोग ना ये मॉडर्न, ये मतलब ये मॉडर्न बहुत इक्विपमेंट है, उसमें हम लोग एक करते हैं, वो है फाइब्रो ऑप्टिक स्कैन। फाइब्रो ऑप्टिक स्कैन ऑफ लीवर। हाँ, तो ये बहुत पॉपुलर ये है, ये आप लोग कर सकते हो। हाँ, पेशेंट का जिसका देख रहे हो कि इसका सिरोसिस होने का चांस है, तो उसमें ये स्कैन कर सकते हो। हम्म, तो हम मुझे भी ये नहीं पता था। ठीक है, आप लोग का ही एक थर्ड ईयर अभी फोर्थ ईयर में पढ़ रही है, तो वो मुझे एक भेजा था, बोला दादा ये वाला क्या है, ये टेस्ट क्या है। तो हम फिर सर्च किए, तो देखे कि fiber optic scan, if you don't want to go for a biopsy in patient with cirrhosis, then this is probably the best method. ओके, तो आप फाइबर ऑप्टिक स्कैन किए, आप यूएसजी किए, आप बायोप्सी किए, दिखा कि पेशेंट का सिरोसिस है। तो पेशेंट का सिरोसिस है या पेशेंट का लीवर कैंसर है और क्रॉनिक लीवर एफेक्शन है, एंड यू आर सीइंग देयर इज ए फाइन रैश इन द right hypochondrium. What is the medicine? Medicine is selenium. बहुत अच्छे से देख लो कि इन इफ एनी पेशेंट विथ क्रॉनिक लीवर एफेक्शन, हाँ, liver is very painful, very माने enlarged, and you are getting fine rashes over the liver region, then medicine is selenium. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वर्दी सिम्टम है। ये एक एक सिम्टम उसका वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, in patient with chronic liver affection, chronic liver affection, and liver is painful. Okay, liver region is painful, and you are getting fine rashes over the liver region. Medicine is selenium. ঠিক আছে, দাদা এর কি হিস্ট্রিতে অ্যালকোহলিজম থাকবে? মানে ক্রনিক লিভার অ্যাফেকশন মানে হিস্ট্রিটা কি অ্যালকোহলিজমের জন্য? हाँ हाँ, एल्कोहलिक पेशेंट, सेलेनियम पेशेंट बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक पेशेंट दैट मे बी क्रॉनिक लिवर एफेक्शन, मे बी माने एक्चुअली लिवर एफेक्शन, लिवर कैंसर, in many patient you will get history of non-alcoholic patient, but in majority of patient you will get a history of alcoholism. Alcoholism, toxin exposure. So if you get this symptom, that fine rashes over the liver region, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये है सेलेनियम का। क्रॉनिक लिवर एफेक्शन, पेशेंट होल्ड द रीजन ऑफ द लिवर, तब क्या मेडिसिन दोगे? पेशेंट बोल रहा है कि बहुत पेन होता है लिवर रीजन में, हाँ, पेशेंट इज हैविंग जॉन्डिस, पेशेंट इज हैविंग all the symptoms of cirrhosis or chronic hepatitis, and patient is holding the region of the liver, rubbing the region of the liver, patient is rubbing the region of the liver, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे रब कर रहे हैं। मेडिसिन इज Podophyllum. पोडोफाइलम, हाँ, पोडोफाइलम। व्हाटएवर मे बी द कंडीशन, अंदर में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, that may be cirrhosis, that may be liver cancer, but patient is rubbing the region of the liver, then simple medicine, podophyllum is the medicine. ठीक है, देखो हाइपर सेंसिटिव स्किन रिएक्शन, पेशेंट आके बोल रहा है कि दैट आर्टिकेरिया, patient is having articaria that is appearing and disappearing suddenly with internal coldness. अच्छा, ये वाला लास्ट स्लाइड होगा, हाँ, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे।
patient is having urticaria that is appearing and disappearing suddenly with internal coldness. बहुत ज्यादा चिलीनेस है, अर्टिकेरिया विथ चिलीनेस. मेडिसिन इज एंटीपायरिन. This antipyrin we used to prescribe it in acute urticarias. तो इसका देखोगे, बोरिक में देखोगे, इसका जो पैथोजेनेसिस है ना एकदम सेम है. It mainly acts on the vasomotor centers. It causes dilatation of the capillaries. You will get circumscribed patches of redness with swelling. So all these are symptoms indicating that antipyrin is a medicine for acute urticaria. If there is a symptom in patient with allergic manifestation, this is very peculiar. If penis turns black, allergic reaction in the genitalia, male genitalia, and penis is turned black, एक ही मेडिसिन है एंटीपायरिन. Okay. Urticaria with shuddering. Urticaria with shuddering means the urticaria with patient is trembling. Then medicine is Apium graveolens. This is one quite uncommon medicine. Apium graveolens. मिलता नहीं है लेकिन सिम्टम इंपॉर्टेंट है. और एक इंपॉर्टेंट है कि इसका एपियम ग्रेविलेंस देयर इज दिस पेशेंट हैविंग क्रेविंग फॉर एप्पल लाइक योर एंटीमटाट. apples মানে actually not this is not no, sorry not craving for apple. Patient is hungry for apple. hungry for apple. ये है एग्जैक्ट लाइन. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन इंपॉर्टेंट है. पेशेंट इज हंग्री फॉर एप्पल. तो ये है एपियम ग्रेवियोलेंस. तो एक हम लोग एक्चुअली ये हम लोग देते हैं फीमेल कंप्लेंट में ज्यादा एपियम ग्रेवियोलेंस देते हैं. ये पेशेंट इज हैविंग डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया लेग फ्लेक्स करने से एम्युलेशन होता है. ये है एपियम ग्रेवियोलेंस. डिस्मेनोरिया एम्युलेटेड बाय स्ट्रेचिंग लेग इज. हेलो, पेशेंट आके बोल रहा है कि पेशेंट आके बोलेगा कि आई हैव डिस्मेनोरिया एंड आई यूज टू प्रेस माई फीट ऑन द वॉल to get relief from that violent pain. ऐसे पेशेंट मिलता है, ऐसा मेडिसिन देने से ठीक भी होता है. Recently we have submitted one case of adenomyosis in a very good journal that last day we have told ना that email धावाले. तो email धावाले का एक जर्नल है, अच्छा जर्नल है, तो वहाँ पे दिए थे adenomyosis का एक केस. There we got that symptom. Patient gets ameliorate. Patient has dysmenorrhea ameliorated by stretching or pressing legs over a hard object. Medicine is medurinum. एलेन की नोट का लाइन है मेडुरिनम. And the patient is having dysmenorrhea. Patient is having dysmenorrhea with sharp short pain ameliorated by flexing the legs. Patient is having dysmenorrhea and patient have sharp short pain, মানে short attacks of pain, short pain ameliorated by flexing the leg is apia.
APM gravidens. Second one is if patient having ovarian affection, pain mainly in left ovary, pain in left ovary ameliorated by bending over it or lying on it, uh, with leg flexed. Medicine is same medicine, APM gravidens. So patient is having pain in left ovary, ameliorated by lying over it, not like that of colosine बेंडिंग में. ये पेशेंट बोलेगा कि उसके ऊपर सोने से आराम मिलता है. एंड फ्लेक्सिंग लेग and flexion of leg, that flexion of leg causes amelioration of the pain in the left ovary. Medicine is same medicine, APM gravidens. ठीक है, ये वाला जस्ट याद करके रखो. ये 2 लाइन याद करके रखो. अच्छा, पेन लेफ्ट ओवरी extending downwards. Patient is having pain in left ovary that is extending downwards. One very good medicine क्या है, अर्जेंटम मेट ना, अर्जेंटम मेट. एंड राइट ओवरी में अगर पेन होगा तो हम लास्ट दिन बोले थे पोडोफाइलम, पैलाडियम. And palladium patient wants appreciation. हम बोलेंगे, हम देखो कभी कभी हम बोलते हैं how was the class today, and many of you will say that very excellent sir, very good भैया, very good दादा, nice दादा. मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो this is nothing but flattery desire for. ठीक है, ये है फ्लैटरी. बहुत लोग अगर कोई बोलेगा जो नहीं है, मतलब एक्चुअली जो नहीं है, उसको अगर घी मक्खन जो भी है, तेल मेल जो भी लगाना, तो बहुत लोग है ऐसे चाहता है. तो दैट मेडिसिन फॉर दैट पेशेंट इज पैलाडियम. कॉलेजेस में मिलता है, बहुत ऐसे मिलता है. नहीं फ्लैटरी करोगे तो फेल करवा देगा, मार्क्स नहीं देगा. ओके, ठीक है. आर्टिकेरिया वर्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिकर. दारू पीने के बाद आर्टिकेरिया हो गया, मिलता है, हॉस्टल में मिलेगा. तो आर्टिकेरिया वर्स फ्रॉम स्पिरिचुअस लिकर, मेडिसिन इज क्लोरल हाइड्रेट. Chloral hydrate. Not only spirituous liquor, but articaria from hot drinks, even from hot drinks. Articaria from hot drinks. Then also medicine is chloral hydrate. Articaria with constipation. Articaria with constipation. This is a medicine we mainly use in UTI में. UTI में ये मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं. मेडिसिन, नेम ऑफ द मेडिसिन इज कोपाइवा. थोड़ा सा इसको लिख के रखो, ये बहुत ये क्वेश्चन आता है. कोपाइवा. कोपाइवा इज हैविंग आर्टिकेरिया विथ कॉन्स्टिपेशन. एक बच्चा आया है तुम्हारे पास, चेम्बर में एक बच्चा आया है जिसका बहुत दिन से आर्टिकेरिया हो रहा है. Patient is suffering articaria for nearly 5 to 6 years, and you have tried everything. You have tried Rastox, you have tried Bovista, you have tried Medorinum, Thyroidinum, जितना आम है, लीचू है, सब कुछ आप ट्राई कर दिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है. Boric says that this medicine is useful in chronic urticaria in children, especially in children when other remedy fails. Medicine is this medicine, Copain. Especially in children. Children में अगर chronic urticaria है जो ठीक नहीं हो रहा है, नॉर्मल हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, then medicine is Copain.
chronic urticaria in children. कोपाइबा में जो हम बोल रहे थे कि यूरिनरी सिम्टम, यू विल गेट टिपिकल पिक्चर ऑफ द यूटीआई. हाँ, पेशेंट विल हैविंग डिसयूरिया एंड कोपाइबा पेशेंट का जो यूरिन है ना, दैट स्मेल्स लाइक वायोलेट. स्वीटी स्मेल आएगा. ठीक है, थोड़ा सा यूरिनरी लिख लो तो. यूरिनरी, this is a medicine for gonorrhea. Probably in second stage, this is a medicine for second stage of gonorrhea. I will confirm it later on. हम बोल देंगे. Urinary, this is a medicine for gonorrhea. But in nowadays condition, nowadays situation, you will not get patient with gonorrhea, very rarely. If you get patient with gonorrhea, then you are lucky enough. Then but the symptoms are important. If you get patient with dysuria, having a catarrhal condition of the bladder, and urine smells like violet, then give this medicine Copaib. Urine smells like violet. और कौन सा मेडिसिन में है यूरिन स्मेल्स लाइक वायलेट? दैट मींस टेरेबिंथ. टेरेबिंथ. और another medicine it is given, that is thyroidinum, but I don't get any reference. thyroidinum में हम reference हम नहीं मिला कहाँ पे है, लेकिन it is there. तो यूरिन स्मेल्स लाइक वायलेट याद रखो, कोपाइबा. देन और क्या बोले थे? टेरेबिंथ. हाँ, टेरेबिंथ. थायरोइडिनम. Urticaria on excitement with rheumatic conditions, lameness, palpitation and diarrhea. थोड़ा सा एक्साइटमेंट से गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, उसके बाद आर्टिकेरिया हो गया. विथ रियूमेटिक, होल बॉडी में पेन हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है. यू विल गेट दिस सिम्टम अंडर द मेडिसिन बोविस्टा. दो मेडिसिन है, वन इज बोविस्टा एंड सेकेंड वन इज टालकामार. अच्छा बोलो, डालकामार का सॉरी बोविस्टा का स्किन सिम्टम कैसा है? बोविस्टा का स्किन सिम्टम कैसा है? पेशेंट इज हैविंग आर्टिकेरिया व्हेन रास्टॉक्स फेल्स. याद रखो, जब रास्टॉक्स फेल करता है तब हम लोग बोविस्टा देते हैं. इन आर्टिकेरिया व्हेन रास्टॉक्स सीम्स इंडिकेटेड बट इट फेल्स, देन मेडिसिन इज बोविस्टा. ओके. इन आर्टिकेरिया बोविस्टा इज द क्रॉनिक ऑफ रास्टॉक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. और एलन की नोट में है, व्हेन यूजिंग objects like scissors, like pens, you will get deep impression in the finger while using scissors like pens. Okay, everything. Acne after the use of after the abuse of cosmetics. कौन सा मेडिसिन? बोविस्टा. और क्या है ये सिम्टम? स्किन सिम्टम और क्या है? और कुछ नहीं है ना. अच्छा, बोविस्टा पेशेंट इज हैविंग इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग. और कौन कौन सा मेडिसिन में है इंटॉलरेंस ऑफ टाइट क्लोथिंग? लाइकोपोडियम, लैकेसिस.
लाइकोपोडियम, लैकेशिस और Carpovich. ना. Intolerance of tight clothing, you will get it in Bovista, you will get it in Calcaria carp, you will get it in sulfur and lachesis. Lycopodium is also there. So Bovista, it has also intolerance of tight clothing. Bovista का discharge कैसे होता है? Discharge of Bovista is like stingy discharge, like your Calibicrom, like stingy discharge कौन सा मेडिसिन में है बोलो तो, बोलो. Hydrastis. Very good. Hydrastis. Calibi. Okay, Hydrastis, Calibi और Bovista और प्रोकास में है, प्रोकास में भी है, और किस में है? लाइसिन में है तो, बट देयर इज डिफरेंशिएशन. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्टिंजी डिस्चार्ज को? इन हाइड्रास्टिस द डिस्चार्ज इज मेनली फ्रॉम द अल्सर्स और कैंसर्स. दे आर स्टिंजी एंड योलोइश. याद रखो, हाइड्रास्टिस में जो डिस्चार्ज होता है वो योलोइश होता है और स्टिंजी होता है. In Calibicrom basically it affects the mucous membrane. It affects the mucous membrane. There is everywhere all the discharges from nose, mouth, GI tract, urinary tract. Everywhere you will get stingy mucus, and if you draw the mucus, you will get a string. You will get a string, long string. The tough discharge, stingy discharge, or stingy means okay. If you draw the discharge, you will make a string, long string. बहुत बड़ा string हो जाएगा. That symptom is also in patient with bronchitis. If the discharge forms a large string, patient आगे बोलेगा, ऐसे टांग के देखे दिखाएगा, तो दोनों हाथ में ऐसे करके दिखाएगा कि इतना बड़ा मेरा डिस्चार्ज होता है, तो मेडिसिन इज कैलिबाई. इन बोविस्टा याद रखो, जो नोज ब्लीड होता है, जो हेमरेज होता है, हेमरेज इज हैविंग स्टिंजी. हेमरेज इज स्टिंजी, स्पेशली नोज ब्लीड. बोविस्टा का नोज ब्लीड जो होता है वो स्टिंजी होता है. क्रोकस का क्या होता है? क्रोकस का स्पेशली दोज मेंस्ट्रुअल ब्लड इज स्टिंजी. लाइसिन का, lysine is having stingy discharge. What is stingy in lysine? The saliva. Saliva and spits. Saliva is stingy in lysine. Just एक लाइन करके लिख के रखो. In hydrastis, the discharge from ulcer is yellowish and stingy. Calibicrom forms a long string. Very tough discharge everywhere, all over the body, mane all the discharges. In Bovista, mainly the discharges of nose, mane epistaxis, especially epistaxis. देखो एलन की नोट में है, देखो तो क्या लिखा हुआ है एपिस्टैक्सिस में. देखो ना क्या है. हेमरेज फ्रॉम वुंड्स, कहाँ पे है बोलो तो? तो मार्क्स वाला चमन है एपिस्टैक्सिस. Discharge from the nose and all mucous membrane, very tough, stingy, tenacious. Especially that mainly nasal discharge. ठीक है, उतना ही याद रखो. क्रोकस में menstrual blood is very stingy. लाइसिन में saliva is stingy. Cholinergic urticaria, what is that? Who will tell? बोलो. अच्छा, बोविस्टा में फ्रैक्चर के बाद देयर इज इडिमा ऑफ द जॉइंट, क्या मेडिसिन दोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बोरिक का लाइन है, लिख लो तो यहाँ पे.
edema of joint after fracture. Medicine is Bovista. अच्छा, dislocation of patella on going upstairs. बोलो क्या दोगे? पैटेलर डिसलोकेशन होता है ऊपर में जब जाता है. कार्बोनोलिस. Is it written there? एंकल, कार्बोनोलिस में एंकल बहुत वीक होता है. I am telling about patella, dislocation of patella on going upstairs. Medicine is Cannabis sativa. very good. Cannabis sativa. It is cannabis sativa. कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया क्या है बोलो? हम बोले थे स्किन तो हो गया, डर्मेटोलॉजी इज ओवर. पेशेंट आके बोलेगा सामने पूजा है, हम जिम ज्वाइन किए हैं. बंगाली लोग एक्चुअली पूजा के पहले ना, दुर्गा पूजा के पहले जिम ज्वाइन करता है. तो बॉडी बनाना है, और सरस्वती पूजा के पहले बॉडी बनाना है, इम्प्रेस करना है ना. तो बोलेगा कि हम जिम ज्वाइन किए थे. जिम ज्वाइन करने के बाद जब जिम से आता हूँ पूरा एकदम पसीना पसीना पूरा नहा के आता हूँ, और उसके बाद मेरा आर्टिकेरिया शुरू हो जाता है. आर्टिकेरिया आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज और आर्टिकेरिया व्हेन द बॉडी हीट इज इंक्रीज्ड. बोलो कौन सा मेडिसिन में है? Natramur. बट दिस इज नोन एज कोलिनर्जिक आर्टिकेरिया. ये बहुत एक कॉमन, मतलब ये कोलिनर्जिक आर्टिकेरिया का ये कॉमन सिम्टम है. बेसिकली दिस इज मैकेनिज्म, बहुत डीप मैकेनिज्म है, छोड़ो. ओके, कोलिनर्जिक आर्टिकेरिया इज आर्टिकेरिया आफ्टर violent exercise or when the body is heated. Natramur तो बोल दिए. Natramur के ब्रैकेट में क्या है? There are 6 medicine under cholinergic urticaria. Urticaria after violent exercise. तो अर्टिकेरिया आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज मेडिसिन सर नैट्रामिर में दिया हुआ है, बट देयर इज ऑल्सो आर्टिका यूरेंस, और क्या है? हिपरसल्फ है, कैलकेरिया कार्ब है, हिपरसल्फ, सैनिक्यूला, 1 2 3 4 एपिस. ठीक है. सो दीज आर द मेडिसिन्स having this feature, cholinergic urticaria after violent exercise or urticaria when the body heat increases. ठीक है. Urticaria alternating with rheumatism. बोलो. Staphysagrina. Staphysagrina में कहाँ है? Urticaria alternating with rheumatism. Staphysagrina एक alternating symptom है. That is the backache is alternating with cough. तो Urticaria alternating with rheumatism medicine is Artica urens. Okay. Artica urens is the medicine. When you are getting Urticaria angioneurotic edema. Actually, that angioneurotic edema that is only present in Artica urens. So angioneurotic edema, natal rash,
you will get this also, natal rash alternating with rheumatism. Same medicine, articavirines. So urticaria alternating with rheumatism is articavirine. Also, these articavirines we used to prescribe in gout. In gout, whenever gout is associated with some kind of natal rash. ये क्वेश्चन आता है, gout alternating with natal rash is articavirines. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे तो और भी मतलब चलते रहेगा. तो आज यहाँ पे थोड़ा खत्म करते हैं. बोलो, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ना, और कुछ सजेशन है? बोलो, मटेरियल सिलेबस खत्म करने का और कुछ सजेशन बोलो. दीपंकर बोलो, कैसे हम लोग मटेरियल पढ़ेंगे? ये वाला ठीक है ना, ड्रग वाइज? ड्रग वाइज क्वाइट डिफिकल्ट है, ये वाला ही ठीक ठाक है. ऐसे ही पढ़ेंगे क्या? बोलो, क्या बोलते हो? অপরূপা? হ্যাঁ দাদা, ঠিক আছে, একদমই ঠিক আছে, আমার তো খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা বনশ্রী, এরকম পড়বো? हाँ दादा, सारा ड्रग कवर करने से 4 साल लग जाएगा। हाँ एकदम, बहुत सही बोला. तो वही इम्पोर्टेंट एरियाज और डिफरेंशिएशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, गुड नाइट. Thank you, sir. Good night.